3 करोड़पति वर्सेस 2 गरीब बहू की ड्रेस और बाल। बाप रे, जिम करने में मजा आ रहा है, मेरी तो सांस फूल गई। मेरी सास से याद आया, तेरी सास के साथ रिलेशन ज्यादा अच्छे नहीं थे, सब देखा है मैंने। बसंती, मेरी सास की बात क्या कर रही है? जब तू अपनी सास के साथ रहती थी तो मैंने तेरे कारनामे भी देखे और सुने हैं, लेकिन अब मैं एक बुढ़िया सास बन चुकी हूँ जिसकी बहू सुंदर और अच्छे बालों वाली अमीर बहू है। सबके नसीब में नहीं होती ऐसी बहू। ये बात तो है सुलोचना, जब तेरी बहू घर से बाहर निकलती है तो मैं तो उसके बाल और ड्रेस ही देखती रहती हूँ, सर्दी में भी सुंदर लगती है। नसीब की बात मत करो, मेरे भी 5 बेटे हैं ना, मैं 5 तो सुंदर बालों वाली बहू खड़ी कर दी तेरे सामने तो मेरा नाम भी बसंती नहीं। अरे तू जा, बड़ा तेरे 5 बेटों को सुंदर लंबे बालों वाली बहू मिलेगी, और कोई करोड़पति मिल जाए वो तो भूल ही जाइयो तुम। 1 2 3 4 1 2 3 4। सुलोचना, मीनाक्षी, तुम दोनों मुझे चैलेंज मत करो, मैं अपने 5 बेटों के लिए अमीर बहू ही खड़ी कर दूंगी, करोड़पति बहू भी खड़ी कर दूंगी और सुंदर बालों वाली भी। देखती रहना तुम। बसंती यार, सुबह सुबह जोक मत मार, बात तो ऐसे कर रही जैसे किसी पेड़ पर से लंबे बाल उगाने वाली बहू तोड़ कर लानी है। गुस्से में अपना माथा पोंछकर बसंती टॉवल को जमीन पर फेंक देती है। आज की मेरी एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है, मैं जा रही हूँ, मुझे हॉट शावर भी लेना है। हाँ जा जा, मुझे पता है अमीर लंबे बालों वाली बहू को ढूंढने जाएगी अब तू। गुस्से में बसंती जॉगिंग करते हुए घर आती है और हॉट शावर लेकर हॉल में बैठ जाती है। वहीं पति केशव अखबार पढ़ रहा होता है। क्या बात है बसंती, तुम बहुत परेशान लग रही हो, मुझे बताओ। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे प्रीतम, नंदू कहाँ मर गए? सुबह की गरम गरम चाय इस सर्दी में दोगे कि नहीं, या तुमको निकालकर बहुओं को ही बुलाना पड़ेगा अपनी? तभी डर के मारे फटाफट नौकर चाय नाश्ता बसंती के सामने रख देते हैं। माफ करना मालकिन, बस हम चाय ला ही रहे थे। तुम तो बोल रही थी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा गुस्सा तो नौकर भी समझते हैं, मैं तो फिर भी पति हूँ। क्या बात है, बोलो ना, बच्चों की शादी करनी है क्या? आज तुम्हारे मुंह से बहू कैसे निकल गया? बोल मेरी बसंती। अरे क्या राम कथा बताऊं आपको, हम औरतें सुबह रोज जॉगिंग जिम एक्सरसाइज करती हैं, वहीं पर बात छिड़ गई। मैं सुलोचना को छेड़ रही थी, अपनी बहू के गुणगान गाने लग गई, वहीं पर मीनाक्षी थी। बातों ही बातों में मैंने सुलोचना को चैलेंज कर दिया कि अपने 5 बेटों के लिए करोड़पति और लंबे बालों वाली सुंदर बहू लाऊंगी। अब मेरा दिमाग फट रहा है कि 5 की 5 मिलेंगी कैसे, 1-2 तो शायद मिल भी जाए। ये क्या भसड़ फैला कर आ गई हो तुम भी ना बसंती, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी और बेइज्जती हो जाएगी। नहीं नहीं केशव जी, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे हर हालत में अपने 5 बेटों के लिए बढ़िया बहू चाहिए। तीर से कमान और मुंह से निकली बात कभी पीछे नहीं जाती। 5 बेटे तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। बसंती भी अपनी चाय उठाकर पीते बच्चों के पास आकर बैठ जाती है। युग, अथर्व, निकेतन, मानव, युवराज, मेरे सपूतों, इस सर्दी में मैं तुम्हारी शादी करवाने वाली हूँ। मैं तो ढूंढ रही हूँ, तुम लोग भी ढूंढ लो। मुझे लंबे बालों वाली करोड़पति बहू चाहिए, ऐसी बहू जिनका ड्रेस, हेयर स्टाइल सब बढ़िया हो। माँ, इतने डिस्क्लेमर के साथ आपको बहू क्यों चाहिए? कहीं आपने गली वाली आंटी के साथ चैलेंज तो नहीं कर लिया? युग भैया, अथर्व भैया, दाल में कुछ काला है। नहीं अनिकेत भैया, पूरी दाल काली है। चुप करो बेशर्मो, अभी काली दाल पीली दाल करवा दूंगी। तुम 5 के 5 ब्याह लायक हो चुके हो। मुझे भी तो बहू चाहिए जो मेरी सेवादारी करे। 4 मेहमानों में मैं भी गर्व से मुंडी हिलाकर कहूँ कि ये मेरी करोड़पति बहू है, सुंदर बहू है। हाँ बच्चों, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। पिताजी, हमारी नजरों में तो कोई अभी लड़की नहीं है। माँ, आपको अपना डिस्क्लेमर पता है तो खुद अपनी बहुएं ढूंढ लो। हाँ माँ, जिससे बोलोगे उससे शादी कर लेंगे। अब मुझे ही देखना पड़ेगा सब कुछ। 5 बेटे नाश्ता करके कोट पहनकर गाड़ी में बैठकर ऑफिस चले जाते हैं। वहीं दोनों छोटे भाई कॉफी पीते हुए। यार, आज तूने माँ को देखा कैसी बात कर रही थी? उन्हें अमीर करोड़पति लड़की चाहिए। हमने तो अपनी सेटिंग पहले से ही ढूंढ रखी है, और किस्मत से उन दोनों के बाल भी बहुत लंबे हैं। वही तो, पता नहीं माँ एक्सेप्ट करेंगे या नहीं हमारी गरीब पसंद को। जो भी हो युवराज, लेकिन माँ को हमें बताना तो होगा ही ना। दोनों भाई ये कहकर काम करते हैं। वहीं दूसरी ओर बसंती पंडित के पास जाकर अमीर करोड़पति लड़की को ढूंढती है। तब पंडित जी 1 हफ्ते बाद उसे 3 खूबसूरत करोड़पति लड़की की फोटो दिखाते हैं। बहन जी,
आपके बेटों के लिए 3 कन्या तो मिल गई हैं, लेकिन 2 को ढूंढने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये लड़कियां कैसी लग रही हैं आपको? इनके बाल बहुत सुंदर हैं, हमेशा हेयर स्टाइल बनाकर रखती हैं और काफी सुना है पार्लर जाकर तैयार होती हैं। सच पंडित जी, जरा उनके घर पर लेकर चलो, मुझे इन लड़कियों से बात करनी है। क्यों नहीं। बसंती अच्छे से तैयार होकर करोड़पति घर में जाती है, जहां तीनों सुंदर सी ड्रेस और हेयर स्टाइल में बसंती के सामने आती हैं। वहीं बसंती शनाया, त्रिशा, पीहू पर फिदा हो जाती है और रिश्ता पक्का कर देती है। फिर बसंती अपने समधन के गले लगकर उसे मिठाई खिलाकर ढोल नगाड़े के साथ घर आती है। अरे क्या बात है? क्या बात है, तुम तो डांस बसंती हो रही हो। बिल्कुल ऊंची वाले हील पहन के डांस बसंती, डांस बसंती। अरे मुंह मीठा करो, मुझे मेरे 3 बेटों के लिए खूबसूरत बाल और ड्रेसिंग सेंस वाली करोड़पति लड़की मिल चुकी है। अब बताऊंगी सुलोचना और मीनाक्षी को, मानव और युवराज के लिए भी कोई ऐसी लड़की मिल जाती। माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम दोनों भाई ने अपने पसंद की लड़की ढूंढ रखी है और हम उनसे ही शादी करेंगे। अरे जब सुबह पूछ रही थी तब क्यों नहीं बताया? चलो अच्छा है, मुझे मेरे 5 बेटों के लिए अच्छी करोड़पति बहू मिल गई। 1 मिनट बेटा, कौन से बंगले में रहती है? जगह का नाम तो बता, मैं कल शगुन लेकर पहुंच जाऊंगी। और मैंने कहा था ना, लंबे बाल वाली होनी चाहिए वो। माँ, बाल तो उनके बहुत सुंदर सुंदर लंबे घने हैं, ये देखो फोटो में। अरे वाह, ये तो उन 3 करोड़पति लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर लग रही है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है माँ कि ये गरीब है, अमीर नहीं है। और अगर आप ये सुनकर शादी करने से मना कर देंगी तो आप गलत हैं, क्योंकि हम इन्हें प्रॉमिस कर चुके हैं इस घर की बहू बनाने का। क्या तुम लोगों ने पहले से ही ढूंढ रखी है? क्या ये गरीब घर की लड़की है? तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? नहीं नहीं, एक गरीब घर की लड़की इस घर में नहीं आएगी। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। हम शादी तो उनसे ही करेंगे। हाँ माँ, आखिर ये दोनों प्यार करते हैं और जुबान भी दी है, और आप क्यों अमीर और गरीब का फर्क लेकर बैठ गई हो? देखो बसंती, इस रिश्ते को मना मत करो। याद करो तुमने बाहर पड़ोसन के बीच क्या बोला है। अब तुम्हें जब लंबे बालों वाली बहू मिल रही है तो गर्व करो और अपने 5 बेटों की एक साथ शादी करो। सबका मुंह बंद हो जाएगा। कौन घर में झांकने आ रहा है कि वो गरीब है या अमीर? ठंडे दिमाग से सोचो। प्रीतम, जरा चाय लाओ। बसंती हॉल में खड़े खड़े 6 चक्कर मार लेती है और 4 चाय के कप पीकर रख देती है। पति और 5 बेटे उसे ही देख रहे थे। अरे भाग्यवान, और कितनी चाय पियोगी? सस्पेंस छोड़ो और ये बताओ क्या सोचा है? बच्चे भी परेशान हैं। हाँ माँ, बताओ। तो मैंने ये सोचा है कि मैं इसी महीने की आखिरी तारीख में अपने 5 बेटों की शादी कर रही हूँ। मुझे गरीब लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। सुंदर और लंबे बाल है ना, बाकी तो मैं समझा दूंगी। थैंक यू माँ, आपने हमारी पसंद को नापसंद नहीं किया। दोनों भाई एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। नवंबर के आखिरी महीने में बसंती धूमधाम से अपने 5 बेटों की शादी 3 करोड़पति बहू और 2 गरीब बहू से कर देती है। तीनों करोड़पति बहू सुंदर से अतरंगी ब्राइडल लहंगे और अलग अलग हेयर स्टाइल बनाकर आई थी। वहीं दोनों गरीब बहुओं ने सादा चमकीले गोल्डन और शीशे के वर्क वाला लहंगा पहना हुआ था और बालों में रुचिका ने परांदा बांध रखा था, जो भावना ने गजरा लगा रखा था। सास अपनी 5 बहू का एक साथ गृह प्रवेश कराकर उन्हें अंदर बिठाती है। हाँ तो सुलोचना, मीनाक्षी, तुम लोग क्या बोल रहे थे कि मैं तुम्हारी बहू से ज्यादा सुंदर और लंबे बालों वाली बहू नहीं ला सकती? देखो वो भी आई हैं और करोड़पति बहू भी आई हैं। शनाया, त्रिशा, पीहू बहू, जरा बताओ तुमने अपने सुंदर से बाल कहाँ से बनवाए हैं? ऑफ कोर्स माँ जी, 1-1 लाख का हम तीनों का ब्राइडल मेकअप हेयर स्टाइल हुआ है। ये 3 घंटे में तैयार हुए हम तीनों। तभी तो इतनी प्यारी लग रही हो। हाँ तेरी एक बात से तो समझ आ गया बसंती, तू 3 बहू करोड़पति लेकर आ गई। शायद तुझे 2 बहू नहीं मिली, इसीलिए तुझे गरीब बहू से काम चलाना पड़ा, और उनकी गरीबी इनके लहंगे से देखकर समझ आ गई है। हाँ, इनके गरीब लहंगे देख, ये बाजार में 1000-1000 रुपए के आते हैं, और गले का हार तो देख, ये भी मुझे किसी शनि बाजार का नकली 300 रुपए का सेट लग रहा है। अब हर कोई करोड़पति थोड़ी है जो डायमंड और गोल्ड नेकलेस पहन पाए शादी में। दीदी, हमें सादगी से शादी करनी थी, ना कि हल्ला गुल्ला करके। हमारे माता पिता ने हमें जितनी हैसियत दी है उतने में हम यहाँ आ गए। और हाँ, इस लहंगे को आंटी जी आप कुछ मत बोलना, हमारी माँ ने इसे अपने हाथों से तैयार किया है, खास हमारे लिए। अरे सुलोचना, तेरे बहू के यहाँ आकर आग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बसंती की 5 बहू में करोड़पति वर्सेस गरीब बहू का ही युद्ध छिड़ गया। हाँ चल बसंती, हम चलते हैं, और बच्चों तुम्हें शादी मुबारक हो। पड़ोसन आग लगाकर चली जाती है।
बहू तुम इनकी बात मत सुनना, जाओ बच्चों अपनी अपनी पत्नी को कमरे में ले जाओ। कल सुबह उनकी पहली रसोई भी अच्छे से तैयार होना, कुछ मेहमान मुंह दिखाई के ले आएंगे जो शादी में नहीं आए थे। डोंट वरी माँ जी, हम अच्छे से तैयार होंगे, एटलीस्ट इन गरीब देवरानियों से तो। सभी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह दोनों संस्कारी गरीब बहू जल्दी से ठंड में नहाकर गायत्री गुलाबी और आसमानी साड़ी पहने लंबे लंबे बालों में आती है और सास ससुर के पैर छूती है। अरे अरे जीती रहो बहू, देखो तुम्हारे लंबे बाल जमीन पर गंदे हो रहे हैं, इन्हें बांध लो। अरे पापा जी अभी बाल थोड़े गीले हैं इसीलिए बांध नहीं सकते। ओहो बहू, अपने लंबे बाल गंदे मत करो, ऐसे करो कि तुम दोनों मेहमानों के सामने। नहीं माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, जब तक हम अपने बाल सुखा लेंगे। तीनों जेठानी जी कहाँ चली गई? वो नहीं आई अभी तक। वो तैयार होकर आ रही होंगी, तुम अपने काम पर ध्यान दो। दोनों बहू रसोई में जाकर पहली रसोई की रस्म करती हैं, कुछ मीठा बनाती हैं। इतने में सज धज कर सुंदर नेट वाली साड़ी पहने, अपने बालों का हेयर स्टाइल अच्छा सा बनाकर और अच्छा सा मेकअप किए आती हैं। ये हैं हमारी बीवियां, अरे विश्वास ही नहीं हो रहा। माँ कितनी सुंदर बीवियां लेकर आई हैं आप हमारे लिए। ओहो माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बहुएं कितनी प्यारी लग रही हैं, और तुम्हारे बाल तो और भी सुंदर लग रहे हैं बच्चों। वो तो लगेंगे ही ना माँ जी, आपको पता है हमारी मेकअप आर्टिस्ट ने हमें तैयार किया है। हाँ माँ जी, अब सब मुंह दिखाई में हमें ही देखते रहेंगे। कहाँ गई वो बहन जी, दोनों गरीब देवरानियां? जरा हम भी तो देखें उन्हें कैसी लग रही हैं। भाभी आप हमारी पत्नियों को ऐसा मत बोलिए, वो भी सुंदर लग रही हैं। किचन में है, आपको भी पहली रसोई का खाना बनाना पड़ेगा। माँ जी हम इस ड्रेस में रसोई में खाना नहीं बना सकते, हमारा मेकअप और बाल खराब हो गए तो बड़ी मुश्किल से हेयर स्टाइल बना है। अरे तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारे करोड़ों के कपड़े सुंदर सा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। तुम बैठ जाओ। ये क्या कर रही हो? ये रस्म तो पांचों बहू के लिए है। अजी छोड़ो ना, मेहमान आने वाले हैं, दो बहू बना तो रही है खाना। तब दोनों बहू पहली रसोई की रस्म में स्वादिष्ट व्यंजन और मूंग दाल हलवा बना देती हैं और कुछ देर बाद सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। इतने में मेहमान आने लगते हैं। बसंती अपनी पांचों सुंदर बहू को घूंघट में सोफे पर बिठाती हैं। हर कोई उनके घूंघट को उठाकर मुखड़े को देखकर शगुन देता है। अरे देखो तो इन तीनों बहू के बाल कितने सुंदर हैं और प्यारे हैं, मुझे तो उनकी ड्रेस भी अच्छी लगी। अरे ये तीनों बहू करोड़पति हैं, सुंदर तो लगनी ही थी, लेकिन वो दोनों गरीब बहू हैं, उन्होंने इतना खास हेयर स्टाइल नहीं किया। देखो तो बाल कैसे खराब हो रहे हैं। दीदी रसोई के चक्कर में हम अपने बाल ठीक करना भूल गए। अब क्या फायदा, लोगों ने तो तुम्हें इस हाल में देख लिया। बड़े बाल रखने का शौक है, संभालने का शौक नहीं है। पता भी है हम तीनों स्पा जाकर महंगे पैकेज लेकर बालों का फुल ट्रीटमेंट करते हैं, तभी तो बाल इतने स्मूथ और अच्छे हैं। देख लिया सुलोचना तूने, तेरी बहू से ज्यादा मेरी बहू सुंदर है और बाल तो सबके बढ़िया हैं। इस तरह मुंह दिखाई की रस्म में तीनों करोड़पति बहू के बाल और ड्रेस की तारीफ होती है और गरीब बहुएं छिप जाती हैं मेहमानों के जाने के बाद। बहुत ठंड हो रही है माँ जी, दोबारा चाय गर्म करके लाई हूँ, ये लीजिए चाय और साथ में मूंगफली वाला चटपटा पोहा। अरे अपने पोहे को साइड में रखो तुम दोनों, इसीलिए मुझे गरीब बहू पसंद नहीं थी। मुंह दिखाई में ढंग से तैयार नहीं हो सकती थी, बस सुनवाने का मौका चाहिए। अरे बस करो, तुम्हें तो पता है कि मेहमान कमी निकालते हैं, लेकिन हमारी पांचों बहुएं सुंदर हैं। माँ जी दोबारा से हम आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। ठीक है अब जाओ यहाँ से, अगले हफ्ते मेरी फ्रेंड की किटी पार्टी है तो अच्छे से तैयार होकर चलना। सास की डांट खाकर गरीब बहुओं को बुरा तो लगता है, वहीं तीनों करोड़पति बहुएं घर में किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, लेकिन अपने डिजाइनर और मेकअप आर्टिस्ट से हमेशा बिजी रहती थी। 2 दिन बाद सास छम्मक छल्लो की तरह सुंदर सी साड़ी पहनकर चश्मा लगाई हाथ में पर्स लिए बहू के सामने खड़ी हो जाती है। चनाया, त्रिशा, पीहू, रुचिका, भावना, तुम भूल तो नहीं गई आज हमें किटी पार्टी में जाना है, जल्दी आओ। आई माँ जी। भावना आज हम माँ जी की किटी पार्टी में अपना मजाक नहीं उड़वा सकते, हमें सुंदर से बाल बनाने ही होंगे। मुंह दिखाई में हमारी बेइज्जती हुई थी। दीदी हमारी करोड़पति जेठानियां तो महंगे पार्लर से सजती हैं, हम भी पार्लर का कोर्स करके आए हैं। मैं तेरे सुंदर से बाल बना देती हूँ और तू मेरे बालों में और ये चमकने वाली साड़ी पहन लेते हैं। दोनों गरीब बहू चमकीली अलग अलग रंग की साड़ी पहन लेती हैं। एक बहू खुले बाल करती है तो दूसरी सिंपल चोटी और एक एक कंधे पर शॉल डाल लेती है। वहीं तीनों करोड़पति बहुएं डिजाइनर गाउन में सुंदर सा हेयर स्टाइल बनवाकर सास के साथ किटी पार्टी में पहुंचती हैं, जहां काफी सुंदर डेकोरेशन था, म्यूजिक चल रहा था, टेबल पर महंगे स्नैक्स और चॉकलेट थी। अरे वाह, ये ड्रेस तो बहुत महंगी लग रही है। ड्रेस तो महंगी होगी ही ना आंटी, आखिर हम तीनों ने दुबई से जो मंगवाई है, यहाँ ऐसी ड्रेस नहीं मिलती।
और देखो तो तीनों बहू के बाल भी बहुत अच्छे हैं और गरीब बहू के तो बहुत लंबे घने बाल है पर सिंपल चोटी, और साड़ी तो डिस्को लाइट की तरह चमक रही है। क्या रुचिका, भावना, माँ जी की किटी पार्टी में ये गांव का बहनजी वाले बाल और ड्रेस ऐसे करना जरूरी था? तीनों करोड़पति बहू के साथ किटी पार्टी की औरतें भी हंसती हैं, जिससे दोनों गरीब बहू को शर्मिंदगी महसूस होती है। अरे ये दोनों बहू करोड़पति नहीं है तो क्या हुआ, इनकी सिंपल साड़ी भी तो देखो कितनी स्टाइल से बंधी हुई है और दोनों के बालों में सुंदर क्लिप और क्लेचर लगा हुआ है, जिससे मुझे तो उनके बाल ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। लेकिन शनाया, त्रिशा, पीहू, तुम्हारे बाल मैसी हो गए आते आते। अरे वो मेरी बहू के बालों का डिजाइन है, तुझे समझ नहीं आएगा शोभा। चलो गेम शुरू करते हैं। फिर किटी पार्टी में सभी औरतें कार्ड खेलती हैं और डांस करती हैं, अच्छे अच्छे स्नैक्स खाती हैं। करोड़पति बहू की वजह से सास और चौड़ी होकर डींगे हाँकती है। गरीब बहू के अच्छे कपड़े और हेयर स्टाइल न होने की वजह से बसंती कुछ खास पसंद नहीं करती थी उन्हें। सर्दी के दिन गुजरते हैं। एक बार और बसंती अपनी बहू को मेहमान के इनॉग्रेशन पार्टी में ले जाती है, जहां तीनों बहू शिमर, वेस्टर्न ड्रेस, वेस्टर्न जंप सूट, वेस्टर्न गाउन पहने हुए पार्लर में अपने हेयर स्टाइल बनवा रही थी। एक्सक्यूज मी, तुम्हें और कितना टाइम लगेगा? हम तीनों के हेयर स्टाइल रेडी करने में, हमें पार्टी में भी जाना है। बस आपके और त्रिशा मैम के बालों को सीरम लगाकर सेट करना है। वहीं गरीब बहुएं अपनी सिंपल साड़ी पर सुंदर सा बॉर्डर लगा रही थी। भावना, आज हम माँ जी से डांट नहीं खाएंगे, लेकिन इसमें हमें टाइम लगेगा। आधे घंटे में 5 बहू को इकट्ठा होने के लिए कहती हैं और अपनी फ्रेंड की इनॉग्रेशन पार्टी में ले जाती हैं, जहां तीनों करोड़पति बहू के आते ही पार्टी में फोटोग्राफर उनकी फोटो लेता है। ओह, आप तीनों कितनी गॉर्जियस लग रही हैं। आपके बाल और ड्रेस काफी अच्छे हैं। मैं आप दोनों के किसी की साड़ी से बैकग्राउंड खराब हो रहा है तो आप थोड़ा साइड हट जाओ। आखिर आज हम तीनों पार्लर में 3 घंटे लगा कर आए हैं। परफेक्ट बाल जो चाहिए थे ना, और हमारे डिजाइनर ने खास हमारे लिए ड्रेस तैयार किया। करोड़ों की ड्रेस के सामने मामूली देवरानियां तो फीकी पड़ेंगी ना। हाँ बहू, इतनी गरीब जो है, तुम दोनों भी अमीर होती ना तो आज पार्टी में ये सुनने को नहीं मिलता। लेकिन पिछली बार से तो दोनों बहुत सुंदर लग रही हैं, पर तुम्हारे बालों का वही हेयर स्टाइल है। इतने लंबे बालों का केयर तो अच्छे से किया करो रुचिका। भावना जी, वो हमें टाइम लग रहा था इसीलिए हेयर स्टाइल नहीं बना पाए। भैया हमारी फोटो भी खींच दो। मैम, इन तीनों के बाद आप आ जाना। रिश्तेदार गरीब बहुओं पर हंसकर ताने बनाते हैं। पार्टी में ऐश्वर्या नाम की एम्प्लॉय भी थी, जो मानव और युवराज की कंपनी में थी। वो दोनों की रिजल्ट के बारे में पतियों को बता देती है, जिससे दोनों नाराज होकर पत्नियों को डांटते हैं। रुचिका, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, तो तुम करोड़पति भाभीओं के सामने सुनती क्यों हो इतना? हमें सब पता चल गया है। इस बार घर में क्रिसमस पार्टी और न्यू ईयर पार्टी होने वाली है। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आप दोनों को माँ की नजर में उठना ही होगा। माँ के लिए ये सब पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये लो पैसे और दोनों शॉपिंग करके आओ महंगे महंगे कपड़ों की। और हाँ, क्रिसमस पर वेस्टर्न भी चलेगा। ठीक है, इस बार हम माँ जी को शिकायत का मौका नहीं देंगे। घर के सभी लोग सुबह का नाश्ता करके आंच सेक रहे थे। अरे, इस बार क्रिसमस पार्टी और न्यू ईयर पार्टी का क्या प्लान है? सबके सब सुन लो, इस बार मैंने अपनी दूर की फ्रेंड्स को भी बुलाया क्रिसमस पार्टी पर। रेड और व्हाइट का थीम है, तो अच्छे से रेडी होना और तुम दोनों नाक मत कटवाना मेरी। जी माँ जी। माँ जी, हमें आज ही अपने डिजाइनर को ड्रेस का ऑर्डर देना होगा, हम चलते हैं। हाँ, और हेयर स्टाइल को भी बुक करना है। तीनों बहू इतरा कर पर्स लिए, लॉन्ग कोट और मफलर डाले डिजाइनर के पास पहुंच जाती हैं, पर अपनी ड्रेस सिलने को देती हैं। वहीं गरीब बहू भी मॉल की जगह बाजार पहुंच जाती है। भावना, इस बार हम अपने पतियों को निराश नहीं कर सकते। हमें क्रिसमस पार्टी के लिए अच्छे से साड़ी खुद बनानी चाहिए। हाँ, और बालों को रात में ही घुंघराली बना लेंगे। दोनों बहू बाजार से सस्ती साड़ी खरीद कर बॉर्डर खरीद लेती हैं और घर पर सिलाई मशीन पर सुंदर सा बैकलेस ब्लाउज रेडी करती हैं। वेस्टर्न साड़ी बनाती हैं। अगले दिन भावना, इस ड्रेस पर इंटरलॉक करवाना पड़ेगा। एक गाउन जो बनाई है, बाहर एक डिजाइनर है, उस पर चलते हैं। दोनों इस डिजाइनर के पास इंटरलॉक के लिए पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें दोनों बहू की ड्रेस पसंद आ जाती है। वाओ, तुम दोनों की ये ड्रेस क्रिसमस थीम पर है ना, काफी सुंदर लग रही है। क्या तुम मेरे 3 क्लाइंट को ये दे दोगी? मुझे इसकी बहुत जरूरत है, भले ही मुझसे 2-3 लाख रुपए ले लो। अरे, ये ड्रेस इतनी महंगी नहीं है, आप रिक्वेस्ट मत कीजिए, ले लीजिए, लेकिन ये 2 ही हैं। प्लीज एक और तैयार कर दीजिए, मेरे पास टाइम नहीं है, ऑर्डर बहुत है। ठीक है, बदले में आप हमारा हेयर स्टाइल करवा दीजिए। ओके, डन। दोनों बहू के डिजाइनर को पहली बार किसी डिजाइनर ने पसंद किया था और अर्जेंट भी था, दोनों मना नहीं कर पाती। और सर्दी में रात भर जाग कर चोरी चुपके दोनों बहू एक वेस्टर्न सेलेक्ट कट क्रिसमस ड्रेस तैयार कर देती हैं
और डिजाइनर काव्या को दे देती हैं। क्रिसमस वाले दिन डिजाइनर काव्या उन दोनों के हेयर स्टाइल बनवाने के लिए हेयर स्टाइल वेस्ट को भेज देती है, जिससे क्रिसमस पार्टी में दोनों गरीब बहुत सिंपल साड़ी और शॉल में इतनी खास नहीं लगती, लेकिन बालों की वजह से बहुत सुंदर दिखती हैं। साथ ही अपनी तीनों जिठानियों को अपने बनाई ड्रेस में देखकर शॉक्ड हो जाती हैं और तीनों क्रिसमस पार्टी में इतरा रही होती हैं। क्या बात है बहू, तुम दोनों तो काफी सुंदर लग रही हो, पिछली बार से भी ज्यादा। लगेंगी ही, आखिर हम अपने डिजाइनर से कपड़े बनवाते हैं हमेशा। तो नजर ना लगे मेरी तीनों करोड़पति बहू कितनी सुंदर लग रही हैं। और एक तुम दोनों निकम्मी हो, अगर तुम्हारे पास क्रिसमस ड्रेस की थीम नहीं थी तो पार्टी में आना जरूरी था क्या? बसंती, तेरी दोनों बहू के बाल आज कितने सुंदर लग रहे, तूने नोटिस नहीं किया जो डांट रही है? ये सब क्या है रुचिका? पैसे दिए था ना हमने। पैसे देने के बावजूद भी सिर्फ हेयर स्टाइल बनवाकर आई हो, ड्रेस कहाँ है? वो अब अपने पतियों को क्या बताएं कि हमारे बने ड्रेस पहनकर तो दो जेठानी जी घूम रही हैं। क्रिसमस पार्टी में दोनों पति नाराज हो जाते हैं, सास भी ताने देती है। वहीं पार्टी में तीनों करोड़पति बहू वाहवाही लूटती है। दोनों पति नाराज थे और अब तीनों बहू क्रिसमस पार्टी के लिए फिर से इस औरत को ऑर्डर देकर आती हैं, लेकिन वो औरत, सॉरी, न्यू ईयर की वजह से मेरे पास बहुत ज्यादा क्लाइंट हैं, तो मैं तुम तीनों के कपड़े अरेंज नहीं कर सकती। दीदी, अब तो हमें शोरूम से ही काम चलाना पड़ेगा। हाँ। तीनों करोड़पति बहू शोरूम जाकर ड्रेस खरीदती हैं। वहीं पति की नाराजगी की वजह से दोनों बहू कड़कड़ाती सर्दी में शाम को बाजार से अच्छे अच्छे गाउन बनाने का कपड़ा और अपनी मेकअप, ज्वेलरी, सैंडल इत्यादि की शॉपिंग करती हैं और ड्रेस बनाने लगती हैं। भावना, इस बार कुछ भी हो जाए, न्यू ईयर पर हमें ही सुंदर दिखना होगा। हाँ रुचिका, वैसे ये फ्रिल डिजाइन अच्छा लग रहा है ना, हमारी गाउन पर बहुत टाइम लग गया बनाने में। हेयर स्टाइल के लिए ये गुलाब के बहुत सारे नकली फूल लेकर आई हूँ, उस पर हम परफ्यूम छिड़क सकते हैं। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। 31 दिसंबर की रात होती है। बसंती ने अपने घर में न्यू ईयर पार्टी की डेकोरेशन काफी शानदार करवाई थी, जहां आसपास कैंडल भी जले थे और 2026 का बैकग्राउंड भी काफी सुंदर था। गाने चल ही रहे थे, इतने में तीनों करोड़पति बहुएं बल खाती हुई अपनी ड्रेस में आती हैं, पर बार बार बालों को छेड़ती हैं। सास खुशी के मारे डांस करने ले जाती है। इतने में दोनों गरीब बहू अपने सुंदर से चमचमाती गाउन और प्यारे से हेयर स्टाइल के साथ वहां आती हैं। पार्टी में सबकी नजरें दोनों बहू पर टिक जाती हैं। सब कितना घूर रहे हैं हमें। ये तुम दोनों हो? भावना, तेरे इतने वेवी बाल और रुचिका अपने बालों में गुलाब के फूल कितने सुंदर लग रहे हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ऐसे इतनी सुंदर है। हाय, मैं मारी जावा। कहाँ से आई है ये ड्रेस? ये ड्रेस भी जरूर इन दोनों ने खुद बनाई होगी। आप यहाँ कैसे? अरे काव्या, तू कैसी है? मुझे तो लगा था इस बार भी तू न्यू ईयर पर मेरे पास नहीं आएगी, इतनी बिजी रहती है ड्रेस डिजाइन करने में। अरे, ये तीनों तेरी बहू है क्या? हाँ। अच्छा हुआ इस बार तुझसे मिली, अगर इन तीनों का ऑर्डर लेती तो मिल ही नहीं पाती। पिछली बार भी मैंने तुम दोनों का ऑर्डर नहीं लिया। मतलब आपने ही तो हमें ड्रेस दी थी? नहीं, वो तीनों खूबसूरत ड्रेस इन दोनों लड़कियों ने तैयार की थी। अच्छा, ये तुम्हारी देवरानी है, तुम्हें तो इनका थैंक्स कहना चाहिए। ये नहीं हो सकता, इन दोनों को इतना सुंदर ड्रेस बनाना नहीं आ सकता। अगर ऐसा होता तो ये पिछली पार्टी में ऐसे नहीं रहती। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। आज की ड्रेस भी हमने खुद बनाई है। इतना करना तो हमें शुरू से आता है, बस हमें वक्त नहीं मिला। और ये सब छोड़ो, 12 बजने वाले हैं, डांस करते हैं। तीनों करोड़पति बहू अभी भी होती हैं, लेकिन डांस करते करते तीनों के नकली हेयर एक्सटेंशन के बाल पार्टी में निकल जाते हैं, जिससे उनके छोटे बाल दिखाई देते हैं और सब उनका मजाक उड़ाते हैं। बसंती, तेरी ये तीनों करोड़पति बहुएं तो नकली बालों वाली निकली। आज मुझे वो दिन याद आ गया जब तूने मुझसे चैलेंज किया था। हाँ, लेकिन तेरी दोनों गरीब बहुओं के बाल बहुत सुंदर और असली वाले हैं, जिसकी तू कदर नहीं करती। मैंने हमेशा तुझे देखा इनकी गरीबी पर हंसते हुए, और इन तीनों को भी शर्म आनी चाहिए। नकली बालों वाली बहू, हैप्पी न्यू ईयर। ये सब क्या है? तुम तीनों ने मुझसे झूठ बोला। माफ कर दीजिए माँ जी, करोड़पति होने के बावजूद भी हमारे बाल शुरू से इतने अच्छे नहीं रहे, और जब पंडित जी से पता चला लंबे बालों वाली को आप ढूंढ रही हैं, तो हमने नकली हेयर एक्सटेंशन करवा लिया था। तो आज पार्टी में। अरे तब भी तुम तीनों बहू ने हमेशा रुचिका भावना को नीचे दिखाया, जबकि उनके हाथ की बनाई ड्रेस तुम्हारी डिजाइनर ड्रेस से काफी सुंदर है और उनमें इस चीज का हुनर है। बाल भी उन्होंने खुद संवारे हैं। भावना, माफ कर दो, हम भी खामखा नाराज हो गए, क्योंकि तुम दोनों ने तो अपनी बनाई डिजाइनर ड्रेस भाभी को दे दी थी। ये हमारा बड़प्पन है, हम नहीं दिखाना चाहते कि मैंने अपनी जेठानियों की हेल्प की, लेकिन आज माँ जी की नजरों में नहीं गिर सकते थे, इसीलिए हमने न्यू ईयर पार्टी की ड्रेस खुद ही बना ली।
तुम दोनों हमें माफ कर दोगी, जिससे हम नए साल की शुरुआत अच्छे से करें? भावना, रुचिका, मुझे भी माफ कर दो। मुझे अमीर गरीब में फर्क नहीं करना चाहिए था, और तुम दिखावटी भी नहीं हो, बिल्कुल सादगी में सुंदरता है। दोनों बहुओं की आंखें भर आती हैं। सास उन्हें गले से लगा लेती है, जिसके बाद पांचों बहू मिलकर खुशी खुशी करके सबके साथ न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेट करती हैं।